आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड के बारे में। जानेंगे इसके बेनिफिट और फीचर और इसके साथ ही साथ जानेंगे कि भाई ये क्रेडिट कार्ड वाकई में आपके लिए बेनिफिट वाला हो सकता है या नहीं। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपकी वेल की केयर। इस क्रेडिट कार्ड के लिए सबसे पहले आपको एचडीएफसी की बेसिक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। पेज़ैप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ये वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट की, तो ये देखिए यहाँ पर दो अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहला है 5% कैश पॉइंट वाली कैटेगरी, जिसके अंदर जो कैटेगरी दी गई है उसके अंदर भी दो अलग अलग पैक इन्होंने दे के रखे। वो पैक ने एक्चुअल में ब्रांड नेम है। 5% कैशबैक में आप कोई भी दो पैक जो है वो चूज कर सकते हैं, जैसे डाइनिंग और एंटरटेनमेंट कैटेगरी में बुक माई शो और जोमेटो, ट्रेवलिंग कैटेगरी में आप मेक माई ट्रिप और उबर, ग्रोसरी कैटेगरी में ब्लिंकिट और रिलायंस स्मार्ट बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में क्रोमा और रिलायंस डिजिटल, और फैशन की कैटेगरी में आप नायका और मिंत्रा जैसी बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 5% का स्मार्ट बाय पोर्टल के थ्रू अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको 3% का एक्स्ट्रा कैशबैक आपको देखने को मिलेगा, यानी 3% आपको कैश पॉइंट देखने को मिलते हैं जब आप पेज़ैप, अमेजन या फ्लिपकार्ट से अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं उस कंडीशन में। अब ये जो तीन अलग अलग मैंने जो आपको अलग अलग बेनिफिट बताए हैं कैश पॉइंट के, इन सभी में मैक्सिमम मंथली बेनिफिट आपको 500 कैश पॉइंट का मिलता है, यानी कि इसकी कैपिंग लिमिट भी जो है वो फिक्स है। अभी जो कैश पॉइंट है, इस कैश पॉइंट की भी लिमिट जो अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक कैश पॉइंट इज इक्वल टू ₹1 के बराबर होता है, जिसे आप पेज़ैप की एप्लीकेशन के थ्रू वहां पर आप जाके रिडीम कर सकते हैं। 1% का फ्लैट, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, इन दोनों पे अनलिमिटेड आपको कैश पॉइंट देखने को मिलेगा, चाहे जितनी भी आप खरीदी कर रहे हैं पूरे मंथ में। साथ ही साथ आपको डाइनिंग डील आउट का भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो कि हर पेट्रोल पंप में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, ठीक इसी क्रेडिट कार्ड में भी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलेगा। 400 से लेकर 5000 के बीच में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ₹250 पर स्टेटमेंट साइकिल के हिसाब से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही इस क्रेडिट कार्ड के अंदर, जैसे आपने एक क्रेडिट कार्ड है, चूंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये ज्वाइनिंग चार्ज के साथ में आता है, यानी कि आपको 500 प्लस जीएसटी के चार्ज देने होते हैं। सेम आपको एनुअल चार्ज भी 500 प्लस जीएसटी के लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि आपको जब एक क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आपके पास जब क्रेडिट कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड आने के 90 दिनों के अंदर आपको 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा की खरीदी करनी होती है, तो आपके जो एनुअल चार्जेस है यानी जो ज्वाइनिंग चार्ज है वो वेव्ड ऑफ हो जाते हैं। और आप एनुअल चार्जेस को जैसे वेव्ड ऑफ करवाना चाह रहे हैं तो पूरी स्टेटमेंट साइकिल में, यानी एक साल का जो 365 डेज का क्राइटेरिया है उसमें आप 1 लाख रुपए उससे ज़्यादा की खरीदी कर लेते हैं तो आपको एनुअल चार्जेस भी जो है वो वेव्ड ऑफ हो जाते हैं। बात करें इसके फाइनेंस चार्ज की, क्योंकि भैया हर क्रेडिट कार्ड में फाइनेंस चार्ज लगता है, ठीक इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको फाइनेंस चार्ज लगता है। 3.75 आपको चार्ज लगता है, जो दूसरे क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। 3.75 प्लस 18% जीएसटी, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा चार्ज लगता है। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जब भी आपके पास में ये क्या कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड का भी बिल आपके पास में आता है तो पूरा बिल पे करें, मिनिमम ड्यू के चक्कर में कभी ना पड़े। अदरवाइज आपका मतलब सिविल तो खराब होता ही होता है, और प्लस ये कर्ज के बोझ में आप हमेशा धीरे धीरे ट्रैप में फंसते चले आते हैं। आपके पास में अगर एक क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेन में जाते हैं तो फॉरेन मार्कअप चार्ज लगता है, यानी वहां पर जाकर आप कोई सी भी फॉरेन में जाकर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 3.5 यानी 3.5% जो भी अमाउंट रहता है उस पर ट्रांजेक्शन चार्ज लग जाता है। साथ ही आपको इसमें टेप एंड वेब की जो फैसिलिटी उसका बेनिफिट मिलता है। फ्लेक्सी पे यानी कि इसे इजी ईएमआई में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये जो इनकी पेज़ैप एप्लीकेशन है वहाँ पे आप स्मार्ट तरीके से पूरा का पूरा डिजिटल जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि भाई इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही सेम, 21 से 40 साल आपकी एज होना चाहिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है और आप मान के चलिए बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर है, तो उस कंडीशन में 21 से 60 साल एज होना चाहिए। 30 से 35,000 रुपये सैलरी है तो आप इसे बेनिफिट में मतलब इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इजी अप्रूवल हो जाएगा आपका। लेकिन इसके लिए 6 लाख रुपए का ITR होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। 700 प्लस आपको सिविल स्कोर मेंटेन रख रहे हैं आप, तो बिल्कुल आप इसे इजी अप्रूवल के साथ में ले सकते हैं। बात करें दोस्तों कि भैया इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए जोमेटो पे या फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं हर मंथ और आपको लग रहा है कि भाई 10,000 रुपये प्लस की आप शॉपिंग कर रहे हैं, 5,000 प्लस की शॉपिंग कर रहे हैं, वॉटेवर जो भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेशल कैटेगरी जो अलग अलग दी गई है उस कैटेगरी में जो ब्रांड है दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में यही मर्चेंट है इनसे रिलेटेड। बाद में कुछ भी चेंज हो सकते हैं जिसकी जानकारी मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक बात सोच समझ के बिल्कुल अप्लाई करें।
अब अगर इसके रिलेटेड अगर आप बहुत ज़्यादा आप शॉपिंग कर रहे हैं इससे रिलेटेड और आपको लगता है कि भैया इसमें मेरे पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे, तो बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा कैशबैक मिल रहा है और ऑनलाइन ऑफलाइन में भी आपको ठीक ठाक मिल रहा है। ऐसा नहीं कि 500 के जो चार्जेस है उसके अकॉर्डिंग ठीक आपको जो है वो मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि यार इसमें एयरपोर्ट लॉन्च जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है, क्योंकि 500 प्लस चार्जेस आपसे लिए जा रहा है। खैर, इसके बाद में भी अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड पसंद आता है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से भी आपका अगर ये वाला क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो जाता है तो आपको 500 रुपीज़ का अमेजन पे बैलेंस मिल जाएगा जब आपके पास में क्रेडिट कार्ड आता है उस कंडीशन में। अगर आपके पास में ये क्रेडिट कार्ड है या इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या कुछ राय और सजेशन मुझे शेयर करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप अपने राय और सजेशन बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।